न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है ब्राज़ील से, जहां पर ब्राज़ील में एक अजीब व गरीब मामला सामने आया है। दिमाग में लगी गोली, 4 दिन तक पार्टी करता रहा शख्स। जब उसे पता चला तो साफ काफा हाहाकार मच गई। ब्राज़ील में एक शख्स को पार्टी के दौरान गोली लग गई। गोली ब्रेन एरिया में लगी थी। 4 दिन तक वो पार्टी करता रहा। इसके बाद उसको परेशानी होने लगी। किसी के सर से गोली लग जाए तो भला वो कितनी देर जिंदा रह सकता है। लेकिन ब्राज़ील में एक हैरान करने वाला हादसा सामने आया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक 21 साल का एक लड़का रियो डी जेनेरो बीच पर न्यू ईयर की पार्टी कर रहा था। इस दौरान उसके सर पर गोली लग गई। उसे लगा कि कोई पत्थर लगा है। थोड़ी देर बाद जब खून बहा और रुका नहीं तो उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। खून बहते बहते अपने आप रुक गया। वो 4 दिन तक पार्टी करता रहा। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके हाथ उठाने और उंगलियां हिलाने में दिक्कत होने लगी। जब वो अस्पताल गया तो अस्पताल जानकर पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे 4 दिन पहले ही गोली लगी थी। उसे बताया गया कि वो बहुत ही लकी था जो उसकी जान बच गई। उसे पैरालिसिस भी हो सकता था या फिर उसकी जान भी जा सकती थी। इसके बाद डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले ही बता दिया था कि अगर गोली निकालने के दौरान खून नहीं रुका तो फिर सेरेब्रल फ्लूइड बह जाता है, उसकी जान भी जा सकती है। हालांकि डॉक्टर्स की सूझबूझ से जान बच गई। उसके सर से निकाली गई गोली पुलिस को जांच के लिए सौंप दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उस दिन इलाके में कहीं गोलीबारी नहीं हुई थी। वहीं बात अगर अगली बड़ी खबर की करें तो गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका। फायरिंग में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने खुद को भी उड़ा दिया। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी का मामला सामने आया है। इस हमले में एक ही परिवार के 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब हमलावर को ढूंढने का अभियान करा तो उसने खुद को भी उड़ा लिया। अमेरिकी गन फायरिंग में चीजें आम हो चुकी है। अमेरिका में लगातार फायरिंग के हादसे सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में एक ही परिवार के 8 लोगों की फायरिंग में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शिकागो में 8 लोगों की हत्या का मामला टेक्सास में खुद को गोली मारने के बाद सामने आया, जिससे उसकी खुद की भी मौत हो गई। पुलिस ने मंडे देर रात ये जानकारी दी है। इलिनॉइस के जोलिट में पुलिस ने फेसबुक पर जानकारी दी कि समय अनुसार रात करीब 8:30 बजे रोमियो नेस को अमेरिका मार्शलों ने नतलिया टेक्सास के पास ढूंढ निकाला। इस दौरान वही नेस ने खुद को गोली मार ली। मेडिना काउंटी शेरिफ कार्यालय ने फेसबुक पर जानकारी देते हुए एजेंसी के शिकागो में 8 लोगों की मौत का मामले के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल से उनको ये बात पता चली है। इसके बाद एक गैस स्टेशन पर नेंस और विभिन्न एजेंसियों के पुलिसकर्मियों के बीच गतिरोध हुआ और खुद को उस बंदे ने जिसने हत्या करी थी गोली मार ली। वहीं अगर अब बात करें हमास की, तो हमास के पलटवार में जोरदार हमले में इजराइल के 10 सैनिकों की मौत हो गई। अब तक 2008 की जान भी जा चुकी है। हमास ने इजराइल पर बड़ा अटैक किया है। हमास के हमले में इजराइल के 10 सैनिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बड़े ब्लास्ट में ये मौतें हुई हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि दक्षिणी गाजा में हमास के साथ जंग में उसके 10 जवानों के ताजा हमले में मौत हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक हमास ने पलटवार किया। यही वजह है कि जंग के दौरान जोरदार ब्लास्ट हुआ है। इसकी चपेट में इजराइल के कई सैनिक आ गए हैं। ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 2 इमारतें भी इस ब्लास्ट की चपेट में आने से तबाह हो गई हैं। वहीं इजराइल की आर्मी का एक टैंक पर हमास ने आरपीजी से अटैक किया है। इस तरह इन दिनों हमलों में इजराइल के कुल 10 सैनिक के मारे जाने की खबर आ रही है। अब तक इस जंग में इजराइल के 208 सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल की आर्मी का कहना है कि हमास का यह हमला 3 महीने की जंग में सबसे बड़ा हमला है। वहीं एक और बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर चीन के यूनान प्रांत में कुदरत का कहर, लैंडस्लाइड में 8 जाने जा चुकी हैं। अब तक 40 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। चीन के यूनान प्रांत में भूस्खलन के हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और सरकार ने लापता लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये मामला बीजिंग से आ रहा है। चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में पर्वतीय यूनान प्रांत में मंडे को भूस्खलन में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और 40 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक ये हादसा बीजिंग के सुबह 5:60 पर झाओतोंग शहर के लियांगशुई गांव में हुआ है। इसे जमीन के खिसकने के कारण 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 40 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। बचाव अधिकारियों ने बताया कि 18 मकानों में रहने वाले कम से कम 50 लोग मलबे में दब गए हैं। सरकारी टेलीविजन सीसीटीवी ने बताया कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों से 500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोग ने आपदा राहत के लिए तीसरे इमरजेंसी सक्रिय शुरू कर दिया है। मीडिया के मुताबिक भूस्खलन के बाद मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। 23 दमकल वाहनों और 10 लैंडिंग मशीन के साथ 200 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर मिली है। उसके बाद उनकी तलाशी का अंदाजा लगाया जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश और बचाव प्रयास के ऑर्डर्स दिए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।